नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कल पोलिंग के दिन तातील ना देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। तेलंगाना असेंबली के तीसरी मरतबा होने वाले इंतखाबात में जुमला 2290 उम्मीदवार मुकाबले में। तमाम इंतजामात मुकम्मिल। कल सुबह 7 बजे से पोलिंग का आगाज़। बीआरएस के दीक्षा दिवस पर इलेक्शन कमीशन की स्क्वाड का एतराज़। तेलंगाना भवन में केटीआर ने खून का दिया अतिया। रकम की तकसीम का इल्ज़ाम। बंडी संजय का कोत्तापल्ली में एहतजाज। बीआरएस और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान बहस। रकम की तकसीम का इल्ज़ाम। नामपल्ली कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान के खिलाफ केस दर्ज और घर की तलाशी। रकम तकसीम करने के इल्ज़ाम में हैदराबाद में महकमे आबकारी के सर्कल इंस्पेक्टर मुअत्तल। रेवंत रेड्डी ने दरगाह यूसुफान रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाज़िरी और खुसूसी की दुआ। पेश है खबरों की तफसील। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के पोलिंग के दिन यानी कल रियासत के तमाम खानगी इदारों और IT कंपनियों को भी तातील का ऐलान किया जाए। उन्होंने हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुलाजिमिन को हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा के लिए इदारे तातील दें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को साबिक़ में बाज़ इदारों की जानिब से तातील ना देने की शिकायतें वसूल हुई हैं। साल 2018 असेंबली इंतखाबात और साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात के मौके पर तातील ना देने की शिकायतें मौसूल हुई थी। उन्होंने अपनी हिदायत में कहा कि पोलिंग के दिन तमाम इदारों में तातील को यकीनी बनाया जाए और इसकी जांच करने की लेबर डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की और मशवरा दिया कि तातील ना देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिंदुस्तान की 29वीं रियासत तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात 30 नवंबर को होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। पोलिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। जनूबी हिंद की अहम रियासत तेलंगाना, जिसको 2 जून 2014 को रियासत का दर्जा दिया गया था, असेंबली के तीसरी मरतबा होने वाले इंतखाबात में जुमला 2290 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। रियासत में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख वोटर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रियासत भर में 35,655 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। राय दही को आसान, आज़ादाना और मुसन्निफ़ाना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनासिब इंतज़ामात किए गए हैं। नकदी और शराब की मुंतकिली को रोकने के लिए अजला में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस मरतबा 27,128 अफराद ने घर बैठे वोट का इस्तेमाल किया। इनमें 15,000 से ज़ायद ज़ईफ़ अफराद शामिल है। पोलिंग ड्यूटी पर मामूर 1,48,000 अमले ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया। 7,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों के बाहर कैमरे भी लगे हुए हैं। रियासत में इंतखाबात के पेश नज़र ओहदेदारों ने 783 करोड़ रुपए की नकदी, जेवरात, शराब और दीगर सामान जब्त किया है, जो इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए मुनासिब दस्तावेज़ात के बगैर ले जाया जा रहा था। Till yesterday night, 1,47,000 postal ballots have been polled, and still it's going on today. So we are quite hopeful that though it's already much better than what had happened in 2018, we are hopeful that we are going to get much better numbers this time. सर, हैदराबाद की कुछ सीटों पर बोगस वोटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं, उसको लेकर क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? देखिए, वो तो पहले ही काम हो चुका है उसके ऊपर। सो हम लोगों ने जो इलेक्टोरल रोल की सफाई की, उसमें हैदराबाद में काफ़ी उस पर ध्यान रखा गया और काफ़ी डिलीशंस भी यहाँ हुए हैं। उसी तरीके से डुप्लीकेट्स को भी डिलीट किए गए हैं और इसके अलावा जो हमने वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके द्वारा जो जहाँ पर वोटर्स नहीं मिले उनको भी हमने ASD लिस्ट में डाल रखा है। तो ऑफ कोर्स उनका नाम इलेक्टोरल रोल में रहेगा और वो लोग अगर जेन्युइन वोटर्स हैं तो वो ज़रूर आएँ और मतदान करें। लेकिन यह है कि उन केसों में उन केसेस में हमारे प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आप वही हैं ना और वहाँ पर क्यों नहीं रहते हैं। BRS के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मनाए गए दीक्षा दिवस पर मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के स्क्वाड ने शदीद एतराज़ किया है। असेंबली इंतखाबात की तशरीह मुहिम के गुज़िश्ता रोज़ अख्ताम के बाद ये तकरीब मुनक़िद करने पर इंतखाबी इदारे ने एतराज़ किया। ताहम BRS ने कहा कि यह दीक्षा दिवस इंतखाबी प्रोग्राम नहीं है, जिसके बाद खून का अतिया देने की इजाज़त दी गई है।
KTR ने खून का अतिया दिया। हैदराबाद में वाक़ बरसर इक़्तिदार जमात के सदर दफ्तर में दीक्षा दिवस के पेश नज़र पुलिस की भारी तादाद देखी गई। ये दिवस तेलंगाना रियासत को दर्जा दिलाने का मुतालबा करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए उस वक्त के TRS मौजूदा BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से 14 साल पहले 29 नवंबर 2009 को शुरू किया गया था। इसी की याद में ये मनाया जाता है। हर साल BRS इस दिन को मनाती है। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के कोत्तापल्ली में BRS के कारकुनों की जानिब से रकम की तकसीम का इल्ज़ाम लगाते हुए BJP हल्के करीमनगर के उम्मीदवार बंडी संजय ने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। इस मौके पर पुलिस और BRS के कारकुनों के साथ BJP कारकुनों की बहस व तकरार हो गई और बंडी संजय ने धरना दिया, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुनासिब पेट्रोलिंग नहीं हो रही है और बास पुलिस मुलाजिमीन लापरवाही से काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने पुलिस से पूछा कि रकम की तकसीम पर वो क्या कर रही है। उन्होंने पुलिस के रवैये पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। बंडी संजय के धरने की इत्तला पर BJP के कारकुनों की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई। इसी दौरान BRS के कारकुन भी वहां बड़ी तादाद में जमा हो गए, जिन्होंने बंडी संजय के खिलाफ नारेबाजी की। इस इलाके में कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा हो गई। कांग्रेस के नामपल्ली उम्मीदवार फिरोज खान के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने एक वोटर को मुबैना तौर पर 1 लाख रुपए की पेशकश करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकामी अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफ़ा के तहत वोटर्स को धमकियां देने और तरगीब देने पर मुश्तमिल है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात से कबल IT और पुलिस के ओहदेदारों ने मंगल की रात फिरोज खान के घर की तलाशी ली। ज़ाब्ता अखलाक के ऐलान के बाद महकमे इनकम टैक्स IT हैदराबाद व तेलंगाना के दीगर अजला में छापे मार रहे हैं। पुलिस आज़ादाना और मुसन्निफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए अवामी और सियासी रहनुमाओं की गाड़ियों की तलाशी भी ले रही है। हाल ही में महकमे IT ने हैदराबाद के पुराने शहर फलकनुमा में वाक़े किंग्स गार्डन के मालिक शाहनवाज की रिहाइशगाह पर छापा मारा था। दरअसल तेलंगाना में कल पोलिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होने वाली है। नहीं आपको हर एक चीज़ दीजिएगा, खाली आपको इज्जत चलो एक नो प्रॉब्लम, यू डू योर ड्यूटी। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इज फाइटिंग फेयर फ्री इलेक्शन और आपसे पूरे को गुजारिश कर रहा हूँ, आज जो बता है आप खुदा की कसम परसों भोकर सिंह में बता दो, मैं आपके पैरा पड़ देता हूँ। अरे पक्का काम करते भाई, इधर सुनो परसों आपके रास्ते नहीं। असातिज़ा तंजीमों ने पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम करने की ख्वाहिश करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। अदालत में दाखिल करदा दरख्वास्त में कहा गया है कि फॉर्म 12 दाखिल करने के बावजूद पोस्टल बैलेट का मौका फराहम नहीं किया गया। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि हालांकि वो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, लेकिन ताहाल इन्हें पोस्टल बैलेट हासिल नहीं हुआ। दरख्वास्त में पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डालने का मौका फराहम करने की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी, ICC तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और दीगर कायदीन ने आज नामपल्ली में वाक़ दरगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश की। इस मौके पर कांग्रेस की कामयाबी के लिए दुआ की गई। इसी तरह रेवंत रेड्डी ने मंदिर में भी हाज़िरी दी और ख़ुसूसी पूजा की। इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस और इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों की जानिब से सख्ती से इंतजामात किए गए हैं। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने बताया कि पुलिस की जानिब से सख्ती से चेकिंग और सख्ती से तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। उन्होंने आज एलबी नगर इंतखाबी मराकज़ का मुआयना किया और मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही।
प्रोसेस का ये जो दिन है, जो कल शाम 5 बजे से शुरू हुआ, लास्ट 48 आवर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके तहत हम सभी लोगों ने, पुलिस ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिशियल्स ने मिलकर एक मीटिंग भी किया था और साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस करके पूरी इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। पर्याप्त संख्या में सभी जगह फोर्स भेज दी गई है और इसके साथ में CAPF जो सेंट्रल पुलिस फोर्स होती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, वो भी हमारे पास 25 कंपनी आई हुई हैं, उन सबको भी भेजा गया है। कल शाम 5 बजे से लेके कल शाम 5 बजे तक, यानी कि 28 तारीख 5 बजे से 30 तारीख की 5 बजे तक 144 सेक्शन अमल में है, जिसके तहत कोई मीटिंग, रैली, लाउड स्पीकर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही ड्राई डे डिक्लेयर करने का ऑर्डर भी CP ऑफिस से निकल चुका है, तो उसके तहत जहां जहां उसका उल्लंघन हो रहा है वहां पे हम लोग रेड कर रहे हैं। और अभी जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, DRC सेंटर यानी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसेप्शन सेंटर से जो पोलिंग स्टेशन तक ले जाने की प्रक्रिया है, उसका अभी मैं निरीक्षण यहाँ करने आया हूँ और बाकी जगह पे अभी जा रहा हूँ। तो पर्याप्त संख्या पे पुलिस फोर्स लगाई गई है, पूरी पकड़बंदी के साथ में, पूरी चौकसी के साथ में और सफिशिएंट पुलिस के साथ में यहाँ से पोलिंग स्टेशन ले जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी की कि रियासत में 4 दिनों तक बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बताया कि खलीज बंगाल में बनने वाला कम दबाव चारशंबे के रोज़ मगरिब से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में एक तूफ़ान बनने का इम्कान है, जिसकी वजह से तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाक़ों में दरमियानी से मौसलाधार बारिशें होंगे। ख़ास तौर पर भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सिरसिल्ला, जनगांव, पेद्दापल्ली और जगतियाल अजला में बारिश होगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी के भाई कुंडल रेड्डी के मकान की पुलिस ने जिले कामारेड्डी में कल शाम तलाशी ली। कुंडल रेड्डी कामारेड्डी असेंबली हलके में गुज़िश्ता 15 दिन से अपने भाई के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। रेवंत रेड्डी हलके कोडंगल और कामारेड्डी से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि वज़ीर-ए-आला KCR गजवेल और कामारेड्डी से मुकाबले में हैं। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने आज हैदराबाद के यूसुफगुड़ा में कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में जुबली हिल्स और खैरताबाद मराकज़ के इंतजामात का मुआयना किया। सदर तंजीम इस्लाही माशरा व रोज़नामा समाज सुधार के एडिटर मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए अवामुन्नास से अपील की कि वो वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि वोट का इस्तेमाल हमारा जमहूरी और ईमानी फरीज़ा है, जिसका हम इस्तेमाल करते हुए अपने पसंदीदा लीडर को चुनें ताकि हमारे इलाक़ों और शहर की तरक्की हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गान मिल्लत, आपसे एक अपील ये है कि हमारे इलाक़ों में जहाँ अभी असम्बली इलेक्शन 30 तारीख़ को होने वाला है, तो आपकी हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? क्या वोट डालना है या वोट दलाना है? ये वोट डालना एक गवाही देना है और जमहूरियत के जो है एक जमहूरियत का बीज बोने का दिन है, जमहूरियत को बचाने का दिन है और ज़िंदगी भर आप यानी जब तक दुनिया में हैं उस वक्त तक आप कायदीन को एक मजबूत करने का दिन है। आपके पसंदीदा कायद, आप जिसे चाहते हैं, जो आपके दरमियान रह के आपकी खिदमत करते हैं, जो आपके जो है आसपास के जो है कचरे की कुंडी हो या जो है मोहरी हो, नाली हो, नाले हो, जो भी सफाई का काम है, आपके जो है ना आसपास के जो है मसाइल हैं, बल्दिया के मसाइल हो, अबरसानी के मसाइल, जो भी मसाइल है, इन तमाम को हल करने वाले ये कायदीन हुआ करते हैं। और अल्लाह पाक आपको ऐसे प्यारे मुल्क में रखा है जिस मुल्क को जो है अल्लाह के उस वली कामिल हज़रत ख्वाजा हिंदुल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सजाया है। इस गुलिस्तान को सजाने में औलिया कामिली ने बहुत अहम रोल अदा किया है। आज हमारा जमहूरी मुल्क है, यहाँ कोई बादशाहत नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई नवाब नहीं है, बल्कि यहाँ पर जमहूरियत है। हर एक को बोलने का हक़ है, हर एक को कहने का हक़ है, हर एक को बड़े बड़े वज़ीर आज़म हो, चीफ मिनिस्टर हो, किसी के ख़िलाफ़ भी बोल सकते हैं, तायद में बोल सकते हैं। तो लिहाजा जमहूरियत की बक़ा, जमहूरियत को जो है परवान चढ़ाना चाहते हैं तो अपने अपने इलाक़ों में वोट का इस्तेमाल करें। इस हक़ीर फ़कीर ने जब प्रतिभा पाटिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यानी उस मनमोहन सिंह थे तो उस वक़्त जो है सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है प्रतिभा पाटिल थे।
तो मैंने उनसे नुमाइंदगी कर कर कहा था कि जो है मुकम्मिल 100% पोलिंग होना चाहिए। तो 100% पोलिंग तो नहीं हुई। तो मैंने कहा कि मैडम 4 के 4 चोर ठहरे हैं, तो एक शरीफ आदमी वोट किसको डालें? तो एक ऐसा सिस्टम उस मशीन के अंदर होना चाहिए जो नोटा जो आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस नोटा को लाने में कुल हिंद तंजीम इस्लाह माशरा अब्दुल हमीद रहमानी की काफ़ी कोशिशें रही है। लोग गवाह हैं जो मेरे साथ गए थे उस टाइम पे जाने वालों में जनाब हमारे खिज़र मोहम्मद खान एडवोकेट साहब, फैज़ुद्दीन शरीफ़ी साहब और डॉक्टर सैयद फ़ारूक अली शरीफ़ी साहब और दीगर हमारे जो है तंजीम के ज़िम्मेदारान हज़रात, डॉक्टर खदीर साहब, ये सब साथ में थे। ये सब गवाह है कि मैंने प्रतिभा पाटिल से कहा कि 100% पोलिंग होना चाहिए। जो वोट नहीं डालता उसका जो है गैस कनेक्शन कट होना चाहिए, लाइट कनेक्शन कट होना चाहिए। तो वोट का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। हमारे इलाक़ों में जहाँ जहाँ रहते हैं अपने अपने इलाक़ों में वोट के परसेंटेज को बढ़ाइए। ये एक गवाही है, इस गवाही को बढ़ाइए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वोट डालेंगे तो आपके और हमारे मसाइल हल होंगे। वोट के परसेंटेज को बढ़ाइए। जज़ाकल्लाह खैर। रकम की तकसीम करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के इल्ज़ाम में एक महकमे आबकारी के सर्कल इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हुक्काम के मुताबिक इंस्पेक्टर अंजीत राव को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है, जो एक कार में रकम मुंतकिल करते हुए पाए गए थे। मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के मेडीपल्ली मंडल जंगी चिरला में कार में नकदी की मुंतकिली को कांग्रेस लीडरों ने रोक दिया था और कार का ताक़ुब करते हुए इंस्पेक्टर को पकड़ लिया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हुआ। इंस्पेक्टर को पकड़ने के बाद इस बात की पुलिस को इत्तला दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर 6 लाख रुपए नकद रकम और कार को जब्त कर लिया था। अंजीत राव को बगैर इजाज़त हेडक्वार्टर छोड़ने पर मुअत्तल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियां और एक बार, कल पोलिंग के दिन तातील ना देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। तेलंगाना असेंबली के तीसरी मरतबा होने वाले इंतखाबात में जुमला 2290 उम्मीदवार मुकाबले में। तमाम इंतजामात मुकम्मिल। कल सुबह 7 बजे से पोलिंग का आगाज़। बीआरएस के दीक्षा दिवस पर इलेक्शन कमीशन की एस्कॉर्ट का एतराज़। तेलंगाना भवन में केटीआर ने खून का दिया अतिया। रकम की तकसीम का इल्ज़ाम। बंडी संजय का कोत्तापल्ली में एहतजाज। बीआरएस और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान बहस। रकम की तकसीम का इल्ज़ाम। नामपल्ली कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान के खिलाफ केस दर्ज और घर की तलाशी। रकम तकसीम करने के इल्ज़ाम में हैदराबाद में महकमे आबकारी के सर्कल इंस्पेक्टर मुअत्तल। रेवंत रेड्डी ने दरगाह यूसुफान रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाज़िरी और खुसूसी की दुआ। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, हरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स।
9618650827।